ओम नमो नारायण भक्तों। आज हम आपको इस वीडियो में आश्विन माह की एकादशी की व्रत कथा सुनाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने का फल अक्षय पुण्य का भागी होता है। आश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम का मुख का दुख नहीं भोगना पड़ता। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। मनुष्य को भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापाकुंशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। तो मैं तुम्हें इसी की व्रत की कथा भी सुनाता हूँ। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन ही हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति के कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने के लिए आए और यमदूत ने बहेलियों से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और वहीं पास में महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप किए हैं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापाकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। इस प्रकार से महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो यह थी पापकुशा एकादशी व्रत कथा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में ओम नमो नारायण जरूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा।